फैक्ट बेलिस नेहा ने अपनी कमजोरी को बातों में ही क्यों समेट लिया था। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, थकी थकी सी रहती हूँ। पति की खिन्नता को भांप कर नेहा ने अपनी बढ़ती कमजोरी को थोड़ी बातों में समेट दिया था। नेहा, बहुत थक गया हूँ, एक गर्मा गर्म चाय का कप और प्याज के पकौड़े हो जाएं। जरा जल्दी डार्लिंग, राज ने ऑफिस से आते ही सोफे पर फैलते हुए कहा। फीकी सी मुस्कान बिखेरते नेहा ने पति को पानी का गिलास दिया और फिर उसके पास ही बैठ गई। फिर थकी सी आवाज में बोली, चाय और पकौड़े थोड़ी देर में तैयार करती हूँ, आज जल्दी जल्दी नहीं हो सकेगा। क्यों, सब ठीक तो है? राज की आवाज में खिन्नता साफ थी। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, थकी थकी सी रहती हूँ। पति की खिन्नता को भांप कर नेहा ने अपनी बढ़ती कमजोरी को थोड़ी बातों में समेट दिया था। यही तो वह करती आ रही है कई सालों से। कोई भी समस्या हो वह यथासंभव स्वयं ही सुलझा लेती या फिर हल्के से उसे राज के सामने रखती ताकि उसे किसी प्रकार का तनाव न हो। ऐसा करने में नेहा को बहुत खुशी मिलती। ठीक है, पकौड़े न सही, चाय के साथ बिस्कुट तो दे सकती हो मेरी नाजुक रानी। राज ताना मारने से नहीं चूका। फिर नेहा की कमजोरी वाली बात को अनसुना कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। नाजुक नेहा के मन रूपी दर्पण पर जैसे किसी ने पत्थर दे मारा हो। कब थी वह नाजुक? 15 सालों की गृहस्थी में उसने हर छोटे बड़े काम को कुशलता से निभाया था। कब टप टप करता बिगड़ा नल ठीक हो गया, कब पंखा दोबारा चलने लगा, कब बाथरूम की दीवार से रिसता पानी बंद हो गया, उसने राज को पता ही नहीं लगने दिया। बच्चों की देखरेख, पढ़ाई लिखाई, बैंक का काम, कितने ही और घर बाहर से जुड़े काम वह चुपचाप सुचारू रूप से संपन्न करती आ रही थी। इतना ही नहीं, नेहा छोटी कक्षा के 8-10 बच्चों को घर पर ही ट्यूशन भी पढ़ा देती थी ताकि घर की आमदनी में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सके। पति और अपने बच्चों को प्रसन्न रखने में ही उसने खुद को भुला दिया था। राज जब जब उसे गुलाबों या झांसी की रानी कहकर छेड़ता तो वो फूली न समाती थी। यही तो उसका प्यारा सा संसार था, यही उसकी मनचाही साधना। अपने शौक, अपनी चाहते सब कुछ उसने सहर्ष भुला दिए थे। इस बात का नेहा को कभी कोई मलाल नहीं था, कोई गिला नहीं था। पर आज उसे मलाल हुआ कि मेरी कमजोरी, मेरी तकलीफ राज की नजर में कुछ अर्थ नहीं रखती। खुद को ताक पर रख दिया, यही मुझसे गलती हुई। विचारों की उठती उफनती लहरों में नेहा ने जैसे तैसे चाय बनाई। राज फ्रेश होकर आ गया था। खोई खोई सी नेहा ने उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए, बस एक रोबोट की तरह यंत्रवत। कहते हैं कि सूखी आंखों से भी आंसू गिरते हैं, पर उन्हें समझने या देखने वाले बिरले ही होते हैं। क्या कमाल की चाय बनाई है मेरी गुलाबों ने। चाय की चुस्कियां लेते हुए राज ने घाव पर मरहम लगाने की असफल चेष्टा की। गुलाबों, अब लगे हैं मेरी खुशामद करने। चाय बिस्कुट मिल गए, मेरी कमजोरी गई भाड़ में। दिल रखने के लिए ही सही कुछ तो पूछते मेरी कमजोरी के बारे में। इन्हीं क्या, गलती मेरी ही है जो कभी इनके सामने अपनी तकलीफ नहीं रखी। यही तो सजा मिली है। मन ही मन बुदा बुदा कर नेहा ने अपनी खींच निकाली। नीरू और उमेश कहाँ हैं? राज के प्रश्न पर नेहा का ध्यान भंग हुआ। ट्यूशन वाले बच्चों का कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, उन्हें भी आजकल अधिक समय देना पड़ रहा है। परीक्षा जो नजदीक है, अनमनी सी नेहा बोली। हर पौधे की तरह मानव हृदय के कोमल पौधे को भी समय समय पर प्रेम जल से सींचना पड़ता है। सहृदयता एवं सहानुभूति की खाद को जड़ों में यदाकदा डालना पड़ता है, अन्यथा पौधा मुरझा जाता है। विशेषकर नारी का संवेदनशील हृदय जो प्रेम की हल्की सी थाप से छलक जाता है, किंतु अवहेलना की तनिक सी चोट पर मरुस्थल सा शुष्क बन जाता है। वह तो है, परीक्षा आ रही है तो समय देना ही पड़ेगा। इतना तो शुक्र है कि घर बैठे ही कमा लेती हो। बाहर नौकरी करती तो आए दिन थक जाती, आना जाना पड़ता तो पता चलता। घायल मन पर राज ने फिर चोट की। ये चोट नेहा के लिए असहनीय थी। बोली, घर पर ही अंदर बाहर के हजारों काम होते हैं, ये काम आपको दिखते ही नहीं। सब किया किराया जो मिल जाता है। इतने सालों की गृहस्थी में मैंने आप पर किसी भी काम का कम से कम बोझ डाला है, इसलिए मेरी थकान,
मेरी कमजोरी आपको पच नहीं रही। आखिर बढ़ती उम्र है, शरीर हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, पर नहीं, मैं तो सदैव गुलाब की तरह खिली रहूं, तरोताजा रहूं। है न? क्रोध और क्षोभ से नेहा की आंखें छलछला आई। अब ये भी क्या बात हुई नाराज होने की? तुम तो मेरी झांसी की रानी हो, कुछ भी कहो, आज भी तुम मुझे पहले जैसी गुलाबों ही दिखती हो। राज ने बढ़ती कड़वाहट में मिठास घोलनी चाहिए। रहने दो, अपने चोंचले। आपका चेक बैंक में जमा करा दिया था और इंश्योरेंस वाले को फोन कर दिया था, नेहा ने मात्र सूचना दी। ये हुई न बात। पढ़ी लिखी मॉडर्न बीवी का कितना सुख होता है। मॉडर्न औरत वाकई चुस्त और दुरुस्त होती है। मॉडर्न औरत बेमतलब पिस्ती घुरती नहीं है और न ही इतनी मूर्ख कि अपने वजूद को भुला दे, चाहे कोई कद करे या न करे। नेहा के स्वर तीखे हो चले थे। तिल का तार मत बनाओ नेहा, तुम ही एकमात्र स्त्री नहीं हो जो घर और बाहर संभाल रही है। इस बढ़ती महंगाई के युग में हर सजग स्त्री कुछ न कुछ करके पैसा कमा रही है। घर और परिवार में बैलेंस आजकल की स्त्री को बखूबी आता है। तनिक सूझबूझ से सब हो जाता है। राज ने आग में घी डाल ही दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मुझ में सूझबूझ नहीं? इतने सालों से क्या मैं झकझोर रही हूँ? क्या कमी रखी है किसी भी बात में? बैलेंस ही तो करती आ रही हूँ अब तक। पर सच ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नेहा आपे से बाहर हो चुकी थी। सच सबसे गहरे घाव भी उन्हीं से मिलते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। उसी समय नीरू और उमेश आ गए। तूफान थम सा गया। नेहा ने उन्हें नाश्ता कराया, फिर उन्हें पढ़ाने बैठ गई। वातावरण बोझिल हो चुका था। मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, कहकर राज बाहर निकल गया। राज और नेहा की गृहस्थी सुखी और सामान्य थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। ये सब तो गृहस्थ जीवन का अभिन्न अंग है। बहुत मिठास भी बनावटी लगती है। नेहा राज को बहुत परिश्रम करता देखती। महीने में 2-3 जो भी हो जाते। देर रात तक राज नए नए प्रोजेक्ट पर काम करता। अपने पति पर नेहा को गर्व था। वह राज को प्रसन्न रखने की भरसक कोशिश करती। सच तो ये था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार करने और दूसरे के मन की गहराई को समझने में काफी अंतर है। दिल महंगी भेंट नहीं मांगता। 2 शब्द प्रेम, प्रशंसा या सहानुभूति के ही पर्याप्त होते हैं। भावनाओं का स्थान भौतिक पदार्थ कमी नहीं ले सकते। चूंकि नेहा हमेशा खिलखिली रहती, इसलिए राज को उसे इसी प्रकार देखने की आदत हो चुकी थी। उसने कभी इस बात को न जाना न समझा कि नेहा हर कार्य को कैसे कुशलतापूर्वक निपटा लेती। बहुत कम ऐसे अवसर आए जब नेहा ने अपनी परेशानी राज को बताई। प्रेम में भूल नेहा से शायद जाने अनजाने यही गलती हो गई थी। आज झगड़े का मूल कारण भी यही था। रात को डिनर के समय पति पत्नी चुपचाप से थे। अंदर की पीड़ा जो थी सो थी। बच्चे स्वभावानुसार चाहत रहे थे, पापा मम्मी ने आज दम आलू कितने स्वादिष्ट बनाए हैं। नीरू ने चटकारे लेते हुए कहा। हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, राज ने स्वीकार किया। उमेश भी नेहा को अपनी विज्ञान शिक्षिका और स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बता रहा था। नेहा भी जैसे तैसे बेटे के उत्साह में भाग ले रही थी। बच्चों का भोलापन वास्तव में कलकल करते निर्मल शीतल जलप्रपात सा है, जो पति पत्नी के गिले शिकवों के जलते बुझते अंगारों को शांत कर देता है। डिनर समाप्त हुआ तो बच्चे अपने बेडरूम में चले गए। नेहा ने जल्दी से बचे काम निपटाए और कपड़े बदलकर राज की तरफ पीठ करके लेट गई। राज लेटे लेटे कुछ पढ़ रहा था। 11 बज रहे थे। नेहा के लेटते ही राज ने बत्ती बुझा दी। नाराज हो क्या? राज की आवाज में मलाई जैसी चिकनाहट थी। नेहा चुप। कांटा बहुत गहरा चुभा था। पीड़ा हो रही थी। डार्लिंग, कल शाम में टूर पर निकल जाऊंगा। 2-3 दिन के बाद ही आऊंगा। तुम बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? मेरा सिर दुख रहा है। आप सो जाएं। नेहा ने टालना चाहा। लाऊं मैं तुम्हारा सिर दबा दूं? राज नेहा को मना रहा था। नेहा अब तक मन ही मन कोई फैसला ले चुकी थी, इसलिए प्रतिकार किए बिना उसने करवट बदली और राज की ओर देखा। राज ने समझा बिगड़ी बात बनने लगी है। वह नेहा का सिर दबाने लगा। अच्छा है, होने दो सेवा।
नेहा मन ही मन मुस्कुराई। मन हल्का हुआ तो आंख लग गई। राज भी हल्के मन से सो गया। अगला दिन सामान्य ही रहा। राज ऑफिस निकल गया, बच्चे स्कूल। नेहा रोज के कार्यों में व्यस्त हो गई, पर कल रात उसने जो फैसला लिया था उसे भूली नहीं थी। शाम हुई, बच्चे स्कूल से लौटे और राज ऑफिस से कुछ खा पी कर राज टूर पर निकल गया। निकलने से पहले नेहा को आलिंगन में लिया, बच्चों को प्यार किया। सब ठीक ठाक था, हमेशा की तरह। 3 दिन बाद राज सुबह 9 बजे घर लौटा। बच्चे स्कूल जा चुके थे। नेहा ने हंसते हुए स्वागत किया, आप नहा धो लें, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। राज को लगा सब पहले जैसा नॉर्मल है। दिल को सुकून मिला। राज जैसे ही तरोताजा हुआ, नेहा ने उसके सामने गर्म गर्म चाय और प्याज के पकौड़े रख दिए, साथ में पुदीने की चटनी। मैं जानता था मेरी गुलाबो कभी बदल नहीं सकती। राज बहुत खुश था। कैसा रहा आपका टूर? अच्छा रहा, बहुत काम करना पड़ा पर मैं संतुष्ट हूँ। ऑफिस कितने बजे जाना है? दोपहर 3 बजे निकलना है। थोड़ा आराम करूँगा। तुम अपनी कहो, क्या क्या किया इन 3 दिनों में? राज ने पकौड़ों का आनंद लेते हुए उत्सुकता से नेहा की ओर देखा। बहुत कुछ किया। नेहा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। बताओ तो सही। एक स्कूल में इंटरव्यू देकर आई हूँ, पार्ट टाइम जॉब है। 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी और समाजशास्त्र पढ़ाना है। मेरी ही पसंद के विषय हैं। इंटरव्यू, ये सब क्या है? राज सकप का गया। हाँ डार्लिंग, इंटरव्यू। नौकरी लगभग तय है, अगले महीने से जाना होगा। मेरी 1-2 सहेलियां भी वहाँ पढ़ा रही हैं। वेतन भी अच्छा है। मेरी सहेली ने ही मेरी सिफारिश की थी, अतः बात बन गई। नेहा ने डटकर अपनी बात कह डाली। वह जानती थी कि राज को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लगे न लगे, पर अब पता चलेगा कि परफेक्ट बैलेंस रखना क्या होता है। अचानक ये नौकरी की क्या सूझी? राज हैरान और खिन्न था। अब इसमें सूझने की क्या बात है? जब हर आधुनिक स्त्री नौकरी कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं? नेहा ने चटनी के चटखारे लेते हुए कहा। तुम्हें मेरी उस दिन की बात बुरी लग गई? बिल्कुल नहीं, आप ठीक कहते थे। बैलेंस करने की ही तो बात है। नेहा को मजा आ रहा था। तुम्हारी कमजोरी, थकावट का क्या, सेहत भी देखनी पड़ती है। भाई कमाल है, आज आपको मेरी सेहत की बहुत चिंता होने लगी, पर सुनकर अच्छा लगा। चिंता न करें, ये सब तो चलता ही है। नेहा, बात उड़ाओ मत, मैं सीरियस हूँ। राज परेशान हो उठा। धीरज रखें, मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है, सब ठीक है। हीमोग्लोबिन कम है। डॉक्टर की बताई दवा लेनी शुरू कर दी है और खान पान भी डॉक्टर के निर्देशानुसार ले रही हूँ। और तुम्हारी ट्यूशनें, पार्ट टाइम नौकरी है। दोपहर 12:30 बजे तक लौटाऊंगी। ट्यूशन तो 3 बजे शुरू होती है, वो भी सप्ताह में 4 बार। महरी फुल टाइम सुबह से शाम तक आ जाया करेगी। बच्चे तो शाम 5 बजे तक ही लौटते हैं। स्कूल मुझे सप्ताह में 5 दिन ही जाना है। शनि रविवार छुट्टी, सब बैलेंस हो जाएगा। नेहा मोर्चे पर डटी थी। तुम जानती हो अगले महीने बड़े भाई साहब और भाभी आ रहे हैं, राज ने हारे सिपाही के स्वर में कहा। ये तो और भी अच्छी बात है। भाभी जी तो बहुत सुघड़ हैं, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वे भी थोड़ी बहुत घर की देखभाल कर लेंगी और भाई साहब बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ा दिया करेंगे। इन विषयों में तो वे माहिर हैं। नेहा आज घुटने टेकने वाली नहीं थी। तो तुमने नौकरी करने का निश्चय कर ही लिया है? राज ने हथियार डाल दिए। बिल्कुल, आप देखना आपकी झांसी की रानी घर बाहर को कैसा बैलेंस करती है। आपसे ही तो मुझे प्रेरणा मिली है। खैर छोड़िए इन बातों को, आप थके हुए हैं। आओ सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ, आराम मिलेगा। नेहा चाशनी से सने तीर छोड़ रही थी। लंच में क्या है? सब आपकी मनपसंद की चीजें, लौकी के कोफ्ते, बैगन का भरता और मीठे में बासमती चावल की खीर। आया न मुंह में पानी। हाँ हाँ ठीक है। राज निरुत्तर हो चुका था। कहना न होगा कि नेहा परफेक्ट बैलेंस का अंदाज सीख चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।